गुड मॉर्निंग क्लास। आज चलिए हम लोग प्रकाश का परावर्तन के विषय में पढ़ते हैं। चलिए प्रकाश का परावर्तन जो है इसके विषय में जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसके विषय में पूरा डिटेल जानेंगे। ठीक, चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। बात समझिएगा अच्छा से। प्रकाश किसे कहते हैं? जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। जो हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। तो प्रकाश किसे कहते हैं? जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। देख, प्रकाश स्रोत क्या होता है? जहां से प्रकाश निकलती है, जैसे आप कोई घर में बल्ब जलाते हैं तो वहां से क्या होती है? प्रकाश निकलती है। तो जहां से प्रकाश निकलती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। बात समझे? प्रकाश क्या है? जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसको हम लोग प्रकाश कहते हैं। ठीक, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जहां से प्रकाश निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश के विषय में अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग तरह से परिभाषा दिए हुए हैं। तो इसके विषय में आज हम लोग जानेंगे कि प्रकाश के विषय में कौन कौन से वैज्ञानिक ने क्या क्या बताया है। तब प्रकाश के विषय में पूर्ण रूप से सिद्ध हुआ प्रकाश आखिर है क्या। तो अगर एग्जाम में पूछे प्रकाश क्या है तो आप क्या बोलिएगा? प्रकाश जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग प्रकाश कहते हैं। देखिए पहले बार जो परिभाषा दिया, प्रकाश बोला एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक, प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एनर्जी। मतलब प्रकाश से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक, अब इसके बाद आए कौन? न्यूटन ने कहा प्रकाश एक कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश जो होता है कई सारे कण से मिलकर बने होते हैं। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं किसने कहा था प्रकाश कणों से मिलकर बने होते हैं। बात समझे? तो किसने? न्यूटन ने कहा था प्रकाश कणों से मिलकर बने होते हैं। इसके बाद कौन आए? हाइजन ने क्या कहा? प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। वही तरंग जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। ठीक, तो प्रकाश न्यूटन ने क्या कहा? प्रकाश कणों से मिलकर बना होता। हाइजन ने क्या कहा? प्रकाश एक प्रकार के तरंग होते हैं। देख, इसके बाद रोमर जब आए, इसके बाद कौन आए? आइंस्टीन जब आए 1905 ईस्वी में, इन्होंने क्या किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की। आगे बताएंगे डिटेल से प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। ठीक, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया? आइंस्टीन ने किया। ठीक, जो इसको नोबेल दिया गया था 1922 ईस्वी में। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज कब हुआ? 1905 ईस्वी में। नोबेल उसको कब दिया गया? 1900 नोबेल पुरस्कार जिसको हम लोग कहते हैं, तो 1922 ईस्वी में। ठीक, रोमर एक वैज्ञानिक था जो ये सब रिसर्च कर रहे थे। इसको स्थान नहीं दिए इस धरती पर। जब स्थान नहीं दिए तो इन्होंने निर्वात में जा करके 1676 ईस्वी में निर्वात में जा करके प्रकाश की चाल का पता लगा लिया। बात समझते? निर्वात में जा करके प्रकाश का चाल का पता लगाना, जो कि प्रकाश की चाल इन्होंने रोमर ने दिया 10 पे पावर 3, मतलब 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बात समझे? रोमर ने क्या कहा? रोमर ने क्या दिया? प्रकाश का जो वेग, जिसको वेग कहते हैं या चाल कहते हैं, उन्होंने पता लगा 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड क्या कर लिया? इन्होंने पता लगा लिया। ठीक, और इसके बाद इन्होंने ये डिसाइड कर दिया प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती कहाँ है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में होती है। इसके बाद गैस में होती है। इसके बाद द्रव्य में होती है। इसके बाद ठोस में होती है। बात समझे? इतना सब प्रकाश की बेसिक बातें थी जो आपको जानना बहुत जरूरी था। चलिए अब आगे देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश जब किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटती है तो वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। हम लोग घर द्वार में क्या करते हैं? टॉर्च को जलाते हैं। टॉर्च जलाने के बाद अगर किसी दीवार पे मार रहे हैं, मारने के बाद उधर से हमको परछाई कुछ किरणें वापस आती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। बात समझे? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जिसकी सहायता, मतलब जहां से प्रकाश टकरा कर या किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौटती है तो वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो बोर्ड पर हम लिख दिए, जब प्रकाश किसी वस्तु से किसी सतह से टकरा कर वापस लौटती है तो वापस लौटने की घटना को प्रकाश का
परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। अब प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश जो टकरा कर वापस लौटती है तो क्या होती है, दो कारण होती है, टकरा कर वापस लौटना, इसके बाद वस्तु का दिखाई देना। तो परीक्षा में पूछे जाते हैं वस्तु का दिखाई देना क्या है, प्रकाश का परावर्तन है या प्रकाश का अपवर्तन है। बात समझ गए। चलिए अब हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम के विषय में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक, एक होता है कौन, देखिए एक नियम होते हैं क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में बराबर होते हैं। एक नियम क्या होते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। देखिए अब आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, इस बात को समझते हैं। तो हम क्या बताएं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन? एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में बराबर होते हैं। दूसरा आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। बात समझे। अब चलिए आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, इसके विषय में हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे पहले समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसको हम लोग आईना कहते हैं। घर में जिस दर्पण को हम लोग देखते हैं अपनी शक्ल को, उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण जो होता है उस पर जो उल्लेख पीछे में लगा हुआ रहता है, आगे में नहीं पीछे में, उसको खोल के देखिएगा पीछे में उसका किस चीज का लगा होता है, ये तो चांदी पॉलिश लगा रहेगा। अगर ये नहीं लगा हुआ है तो पारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, Hg कहते हैं, इसका संकेत होता है जो कि केमिस्ट्री में पढ़ाए थे। ये या तो एक तारपीन का तेल होगा या तो सिल्वर नाइट्रेट का बना होगा। सिल्वर नाइट्रेट मतलब पीछे में उसका लेप चढ़ाया होगा। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है AgNO3। ये याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है। अब देखिए जहां से अगर ये समतल दर्पण है, यहां से अगर ये किरण आ रही है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। ठीक, और इस पर क्या हो गया, एगो अभिलंब खींच दिए। ठीक, यहाँ क्या लिख देते हैं, अभिलंब खींच दिए। ठीक, और यहां से क्या हो गया, टकरा कर एक वापस लौट गई है। तो आप घर में प्रैक्टिकल कीजिएगा, एक दर्पण को रख दीजिएगा और यहां से अगर मारिएगा टॉर्च तो ऐसे किरण निकल जाएगा। जब ऐसे किरण निकल जाएगी, यहां से जो हम लोग क्या किए, मारे, यहां से हम ऐसे यहाँ दर्पण रख दिए, यहां से किरण मारे, किरण मारे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये टकरा करके वापस चल गया। यहाँ से जो किरण आई इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतन किरण कहेंगे, मतलब आपतित किरण कहेंगे। और इधर से जो चल गया, जो यहाँ पे सिंबल दिया वो इधर चल गया, इसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण, मतलब टकरा कर उधर चल गया। अब आपतन कोण किसे कहते हैं, इस दोनों इसके बीच में क्या खींच दिया, एक अभिलंब खींच दिया, मतलब एक लकीर डॉट डॉट दे दिए इसके बीच में, और इसके बीच में जो एक कोण बना इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और इधर जो टकरा कर चल गया इसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। अगर आपको वीडियो यह पसंद आई तो आप क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।